आग पे चलने का काम बहुत कम कंपनी करती है, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं घाटे का सौदा का काम बहुत कम इंश्योरेंस कंपनी करती है। नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों आज मैं बात करने के लिए आया हूं एक बहुत ही टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है कार्डिक केयर पॉलिसी। ये स्टार हेल्थ का प्रोडक्ट है कार्डिक केयर। इस कार्डिक केयर में जिनकी कार्डिक से रिलेटेड कोई भी डिजीज पहले हो चुकी है, जो कार्डिक से रिलेटेड बीमारी से पहले ग्रसित हो चुके हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए पॉलिसी है। ये पॉलिसी सिर्फ इंडिविजुअल दी जाती है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 10 साल से लेके 65 साल तक के व्यक्तियों का हो सकता है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जिनकी भी कार्डिक से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम आई हुई है, उसमें प्रॉब्लम का डिस्कशन आपको डिटेल्स में दे दूंगा स्क्रीन पे, आप चेक कर लीजिएगा जी। तो इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज कभी हुई है आपको, कभी भी आपने बाईपास सर्जरी कराया है, कभी भी आपने इस तरह के प्रॉब्लम का सामना किया है, तो आप इस पॉलिसी के लेने के हकदार हैं। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, खासतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आग पे चलने का काम बहुत कम कंपनी करती है, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं घाटे का सौदा का काम बहुत कम इंश्योरेंस कंपनी करती है। आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जिनकी कार्डिक की प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए भी पॉलिसी देना कोई आसान काम नहीं था, बड़े हिम्मत का काम था, बड़े जज्बा का काम था। मित्रों, कार्डिक केयर में जो सबसे पहला फीचर है वो ये फीचर है कि इसका जो रिन्यूअल होगा वो लाइफ टाइम तक रहेगा। इसके अंदर वो पेमेंट का जो ऑप्शन होगा 61 साल से लेकर 65 साल के जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी ले रहे हैं उनके ऊपर 10% का को पेमेंट रहेगा और आजीवन रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। पॉलिसी के अंदर 2 ही सम एश्योर्ड अवेलेबल है, 3 लाख रुपए का और 4 लाख रुपए का। आगे बात, पॉलिसी के अंदर 2 प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिल्वर प्लान इन गोल्ड प्लान। आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा ही गोल्ड प्लान को ही प्रीफर करें। सिल्वर प्लान में कुछ ऐसी कमियां हैं, वो कमियां क्या है कि अगर कभी हार्ट से रिलेटेड आगे आपको डिजीज होती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद में वो डायग्नोस नहीं हो पाती है कि इस तकलीफ के पीछे हार्ट ही रीजन है, तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं पे करेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा गोल्ड पॉलिसी को ही प्रीफर करें। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर 4 तरह की मूल सिद्धांतिक कॉन्सेप्ट डाली गई है। सबसे पहला, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर पहले दिन से रहेगी। नॉर्मल डिजीज के लिए 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा। तीसरी चीजें, जो कार्डिक और कार्डिक रिलेटेड डिजीज को 90 डेज के बाद में कवर करेंगे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आगे मैं आपको लिटरेचर में दूंगा और हाईलाइट करूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन पहले से लेके 60 दिन बाद तक का हम इसमें एक्सपेंस आपको देते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 7% ऑफ टोटल हॉस्पिटल बिल या 5,000 दोनों में से जो कम होगा वो अमाउंट आपको मिले। एम्बुलेंस चार्जेस अवेलेबल है। एम्बुलेंस चार्जेस में 750 रुपये पर एडमिशन और एक पॉलिसी ईयर में 2 बार तक 1500 रुपये तक आप हमसे एम्बुलेंस चार्ज के तौर पे इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम ले सकते हैं। कैटरेक्ट के ऊपर एक कंडीशन डली हुई है कि अगर एक आंख का कैटरेक्ट का आप सर्जरी कराते हैं तो 20,000 रुपया, और अगर दोनों आंख का कराते हैं तो 30,000 रुपया मैक्सिमम कवर रहेगा इसके अंदर। डे केयर में काफी बीमारी को इसमें डे केयर प्रोसीजर के अंदर कवर किया गया है। रूम रेंट के ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूंगा दोस्तों आपको। इसमें रूम रेंट 2% होता है। जैसा कि मैं पहले बताया कि 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी है, तो 4 लाख की पॉलिसी अगर जो मैंने आपको सलाह दिया कि 4 लाख की पॉलिसी ही आपको लेनी चाहिए, जो गोल्ड प्लान है, गोल्ड प्लान के अंदर 2% आपको रूम रेंट मिलेगा, तो इट मीन्स कि 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि 5,000 रुपया या 2% रूम रेंट, बीमा राशि का 2%, विच एवर इज लेस, यानी कि आपको रूम रेंट
सिर्फ 5,000 रुपया तक ही मिलने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर उसके ऊपर का आप रूम लेते हैं तो उसका खर्चा आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। डॉक्टर फीस, मेडिसिन चार्ज जो भी आएगा वो पूरा मिलेगा आपको। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम पॉलिसी किनको दे सकते हैं, जिनको कार्डिक से रिलेटेड डिजीज पॉलिसी होने के दिन 7 साल के अंदर हो। यानी कि आज की तारीख है 16 जुलाई 2020। 20 में से 7 कम कर दीजिए तो 17 जुलाई 2013 के बाद जिनका भी डिस्चार्ज हुआ है वो इस पॉलिसी के लेने के हकदार है। अगर उनसे पहले उनका डिस्चार्ज है तो उनको ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। एक बहुत बड़ा कंडीशन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, अब बात ये आती है कि अगर हम उनको पॉलिसी नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। उनके लिए ये व्यवस्था हो सकता है कि हम दूसरे किसी इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए उनको अप्लाई करें और उसको अपने मेडिकल टीम के पास में भेजें, और भेजने के बाद में सारा रिपोर्ट दिखाने के बाद में, रिपोर्ट होने के बाद में जो मेडिकल अंडरराइटिंग का डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। इसलिए अगर किसी भी वजह से ये पॉलिसी आपको नहीं मिल पा रही है, हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ डिस्कस करके जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जो बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए, हम कहीं न कहीं इसके लिए व्यवस्था आपके लिए करवा देंगे। मित्रों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कार्डिक केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कहीं भी है हमारे देश में, आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। हमारी हर संभव कोशिश होगी कि हम आपको जेन्युइन जानकारी, सत्य जानकारी बिल्कुल सही ढंग से, सही तरीके से आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, एक अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्त और मित्रों तक। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और साथ में प्रार्थना भी करते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्सेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप कभी भी कॉल करके हमसे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।